देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने किया इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। सीएम ने क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित, कहा मोदी के नेतृत्व में दे रहे फिट इंडिया को बढ़ावा। उत्तराखंड में चौक चौराहा और सड़कों का नाम बदलने का मामला बना राजनीतिक मुद्दा। कांग्रेस ने धर्म विशेष की राजनीति बताया। रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हेल्थ क्लब की आड़ में चला रहे थे देह व्यापार। छापेमारी में 4 महिलाओं सहित 5 पुरुष गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। उत्तरकाशी में गंगोत्री पार्क के खोले चारों गेट। विदेशों से भ्रमण के लिए पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की जताई जा रही उम्मीद। और हरिद्वार में मां माया देवी मंदिर में उमड़ी भीड़। यह मंदिर 52 सिद्धपीठों में शामिल। भक्तों ने की पूजा अर्चना। देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर सीएम ने क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया और सभी प्रतिभागियों को खेल के माध्यम से टीम वर्क, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विशेष आयोजनों से प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में संचालित फिट इंडिया मूवमेंट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी पत्रकार खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और खेल भावना से इस टूर्नामेंट को अविस्मरणीय बनाएंगे। मनोरंजन के साधन होने के साथ साथ हमारी शारीरिक और मानसिक फिटनेस को भी बढ़ावा देते हैं। लगातार हमको स्वस्थ रखने के लिए ये खेल बहुत जरूरी होते हैं और नियमित रूप से डेली की दिनचर्या में हम इस प्रकार की गतिविधियों को यदि सम्मिलित कर लें तो हमारी शारीरिक शक्ति में तो वृद्धि होती ही होती है, और जो आजकल की आपाधापी में, आजकल की इस दौड़ भाग में और जीवन की चुनौतियों में भी मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी खेलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। यही कारण है कि खेलों और फिटनेस की महत्ता को समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है, जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में शहरों से सुदूर गांवों तक पहुंचकर लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा चौक चौराहा और सड़कों के नाम बदलने का मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है। कांग्रेस जहां एक और इसे धर्म विशेष की राजनीति करार दे रही है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस को उसके पिछले लिए गए फैसलों के नाम गिनवा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप है उत्तराखंड से खनन का मुद्दा आम आदमी के जहन से दूर हो जाए, इसीलिए एक नया शगुफा लेकर आए हैं। भाजपा को आम जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ धर्म विशेष की राजनीति करने का है और इसीलिए एक विशेष धर्म के नाम से अब वो परहेज कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने भी कांग्रेस को उनके पिछले दिनों की याद दिलाई और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तो तहसील चौक का नाम वीर हामिद के नाम से रख दिया था। इसके अलावा कई अन्य स्थलों का नाम भी उन्होंने मुस्लिम धर्म विशेष के नाम से रखा। ऐसे में उत्तराखंड में एक नई जंग छिड़ गई है, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज है। सरकारें आने के बाद विकास हुआ हो ना हुआ हो, आम आदमी के अच्छे दिन आए हो ना आए हो, महिलाओं को सुरक्षा मिली हो ना मिली हो, बेरोजगारों को रोजगार मिला हो ना मिला हो, महंगाई कम हुई हो ना हुई हो, लेकिन एक काम धड़ल्ले से हुआ, वो है पुरानी जगहों के नाम बदलना। अपना कोई मील का पत्थर तो ये रख नहीं पाए आज की तारीख में जिसका ये नामकरण कर सके, लेकिन हाँ, पुराने लोगों ने जो नाम दिए थे उनको बदलने की एक मुहिम भाजपा के अंदर एक चल पड़ी है। ऐसे में
ये आपका प्रेरोगेटिव है, आपका विशेष अधिकार है, आप जिसके चाहें उसके नाम बदल डालिए, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन बस इतना बताते जाइए कि आप इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं। एक तरफ सौगातें मोदी देते हैं ईद के मौके पर, और दूसरी तरफ ईद के ही दिन एक नहीं कई नाम आप प्रदेश के अंदर बदल देते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को इसको किसी भी समुदाय से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए था। जब विपक्ष की सरकार थी, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे चौकों के नाम बदले, चाहे तहसील देहरादून अब्दुल हमीद के नाम से कहूँ मैं, या अन्य और भी जो उन्होंने चौकों के नाम बदले हैं, कॉलोनियों के नाम बदले हैं। तो इसको किसी भी धर्म विशेष से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। एक प्रक्रिया है, और जहाँ पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हों, जहाँ पर लोग ये चाहते हों कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, उनके नाम पर हो, या राम जी के नाम पर हो, या तमाम जितने भी हमारे शहीद होते हैं उनके नाम पर हो, तो इसमें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिस तरह के विपक्ष कर रहा है। विपक्ष केवल और केवल धर्म के नाम पर और इस तरह के समुदाय को भड़काने का काम कर रहा है, और इसीलिए इस तरह की अनगल बयानबाजी करने का काम कर रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार पांडे हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कल देर रात सीएम धामी ने ऐलान किया कि 4 जिलों के 15 जगहों के नाम बदले जाएंगे, और जब से ये नाम बदले गए हैं तब से ही वहां पर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि धर्म विशेष की राजनीति है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस को उसके पुराने फैसलों की याद दिला रही है। तो इस वक्त कैसा माहौल है, क्योंकि नाम बदलने के बाद में राजनीतिक सरगर्मियां तेज बढ़ गई और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चला है। बिल्कुल आकांक्षा, बता दें कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत 4 जिलों के 15 स्थानों का नाम पहले से बदल दिया गया है। अगर देहरादून डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर मियाँवाला का अब नाम हो गया है रामजी वाला, पीरवाला का नाम हो गया है केसरी नगर, चांदपुर पूर्व का नाम पृथ्वीराज नगर हो गया है, अब्दुल्लापुर को अब दक्ष नगर के नाम से जाना जाएगा। अगर वहीं हरिद्वार जिले की बात की जाए तो औरंगजेबपुर को शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा, गाजीवाली को आर्य नगर, चांदपुर को ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जट को मोहनपुर जट के नाम से, जबकि खानपुर कुर्सली को अंबेडकर नगर, और इदरीसपुर को नंदपुर, खानपुर को कृष्णपुर, अकबरपुर फाजलपुर को विजयनगर के नाम से जाना जाएगा। अगर जिला नैनीताल की बात की जाए तो वहां पर नवाबी रोड को अटल मार्ग, पवन चक्की से आईटी मार्ग को गुरु गोलवलकर मार्ग के नाम से अब जाना जाएगा। वहीं अगर जिला उधम सिंह नगर की बात की जाए तो नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी को अब कौशल्यापुरी के नाम से जाना जाएगा। नाम चेंज के साथ ही राजनीति भी इस पर होने लगी है। जहां कांग्रेस कहती है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, एक धार्मिक लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए नाम रखा जा रहा है, बदला जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि कांग्रेस भी अपने शासनकाल में कई जगहों का नाम बदल चुकी है। तो आज अगर राजधानी की बात की जाए तो कांग्रेस जहां इसको एक तरफ कर रही है कि इससे विकास नहीं होगा, अगर विकास करना है तो नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं, राज्य सरकार विकास करे, वहीं बीजेपी कांग्रेस को उनके पुराने कामों को याद दिला रही है। आकांक्षा, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए तो आपको बता दें कि जैसे ही कल रात सीएम धामी ने नाम बदलने का ऐलान किया है कुछ जगहों के, उसके बाद से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि धर्म विशेष की राजनीति है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को उस वक्त की याद दिला रही है जब कांग्रेस ने तहसील चौक का नाम बदलकर वीर हामिद के नाम पे रखा था। तो ऐसे में नाम बदलने के बाद से ही सियासत शुरू हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चला है। और इसी के साथ रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। लंबे समय से अव्यवस्थाओं और विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में रहा रामनगर का रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय अब पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में आ गया है। नैनीताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत ने स्वयं अस्पताल का निरीक्षण कर हैंडओवर प्रक्रिया पूरी की और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 2020 में कोविड महामारी के दौरान इस अस्पताल को 3 सालों के लिए पीपीपी मोड दिया गया था। ये निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मंशा से लिया गया था, लेकिन इसके उलट अस्पताल अव्यवस्थाओं का गढ़ बन गया। पीपीपी मोड में आने के बाद अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टर्स की कमी, संसाधनों की दयनीय स्थिति और चिकित्सा सेवाओं में गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह से स्थानीय लोग और एक राजनीतिक दल इसे फिर से सरकारी बनाने की मांग करने लगे हैं। 31 मार्च तक पीपी मोड के अधीन ये रामनगर अस्पताल चल रहा था। 1 अप्रैल से आप सरकार द्वारा हैंडओवर लिया जा चुका है
सारे जो हैं हम व्यवस्था कर रहे हैं। अधिकतर जो डॉक्टर्स हैं वो आ चुके हैं, सिस्टरें भी अपनी वो ले चुकी हैं और सारे पेशेंटों को देख लिए हैं। जिन पेशेंटों को रखा जा रहा है उनको आगे इलाज दिया जाएगा और अधिकतर कोशिश ये करेंगे अच्छे से अच्छा इलाज हो। फिजिशियन हो सकता है कल तक आ जाएंगे, इसके अलावा सर्जन, आँख के डॉक्टर, कान के डॉक्टर सब यहाँ पर उपस्थित हैं आज भी। और निश्चित ही जो है, और मेरी रामनगर की जनता से एक वो रहेगी कि थोड़ा सा हम लोगों को भी टाइम दें 2-4 दिन का, ताकि जो हम इस अस्पताल को अच्छे से अच्छा चला सकें। उत्तरकाशी में पर्यटक स्थल गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट देश विदेशों के पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। इस साल देश विदेशों से पर्यटक पिछले साल की तरह ज्यादा आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार पर्यटक खूबसूरत गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार करेंगे। गंगोत्री गोमुख ट्रैक मार्ग इस बार ज्यादा मात्रा में हिमपात होने से जगह जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे अभी 2 सप्ताह के अंतराल में ठीक करने का प्रयास गंगोत्री नेशनल पार्क कर रहा है। तो वहीं गंगोत्री नेशनल पार्क उप निदेशक हरीश नेगी ने बताया, गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेटों को देश विदेश के पर्यटकों के लिए खोला गया है। गोमुख ट्रैक मार्ग का काम जारी है। गंगोत्री नेशनल पार्क में पर्यटक नीलांग घाटी, गृतांग कली, गोमुख ट्रैक, 7 ताल के सैर सपाटा कर सकते हैं। आज दिनांक 1 अप्रैल 2025 को गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के चारों गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। इस साल आशा है कि अधिक संख्या में पर्यटक गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार करेंगे और यहाँ की जो सुंदर सुरम्य वातावरण है उसका लाभ उठाएंगे और आनंदमय होकर यहाँ से जाएंगे। आज हमारे गंगोत्री नेशनल पार्क के जो चारों गेट हैं वो पर्यटकों के लिए खोल दिए हैं। और हालांकि जो हिमपात हुआ है अभी गंगोत्री के जो ट्रैक, हालांकि थोड़ा अभी नहीं खोल दिए जाएंगे, क्योंकि जब तक उसमें साफ सफाई अभी काम भी चल रहा है और काफ़ी अभिलांच आ रखे हैं, तो उसी के बाद उसको खोल दिया जाएगा। बाकी और जितने भी गेट हैं हमारे गरतांगली हो या नेलोंग के लिए खोल दिए गए हैं। हम लोग अभी फर्स्ट ट्रैकर यहाँ पे जो कि गरतांगली में आए हुए हैं, तो काफ़ी खूबसूरत वैली है गरतांगली। अभी तो हमने फ़ोटो वगैरह में देखा है, तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और आज से गंगोत्री मतलब यहाँ पे जितने फॉरेस्ट है गरतांगली का, ये ट्रैक खुल चुका है। और अभी हम लोग जो रुके थे यहाँ पे, मेनली हम लोग कल जाने वाले थे, बट हम लोग गरतांगली ट्रैक के लिए यहाँ पे रुके हुए थे। तो अभी हम लोग गरतांगली ट्रैक करेंगे और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। डोईवाला के जगन्नाथ विश्व लॉ कॉलेज के छात्रों ने वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पर परीक्षाओं की कॉपियां जांचने में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए देहरादून के सुद्दोवाला में स्थित यूटीयू यूनिवर्सिटी में कूच किया। छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल डीएवी महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संग्राम सिंह पुंडीर और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी परीक्षा नियंत्रक से मिला और ज्ञापन सौंपा। कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं की 5वें सेमेस्टर की कॉपियां जांचने में भारी गड़बड़ की गई है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रक को कॉपी भी दिखाई और कहा सही आंसर्स होने के बाद भी नंबर नहीं दिए गए। परीक्षा नियंत्रक के आश्वासन के बाद आक्रोशित छात्र शांत हुए और छात्रों ने कहा अगर जल्दी यूनिवर्सिटी ने कोई कदम नहीं उठाया तो छात्र उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जो यूट्यूब में आए थे तो हमें छात्रों के द्वारा एक समस्या का पता चला था। उसमें यह था कि जगन्नाथ पीजी कॉलेज इन सबकी एक जो ये अनियमितताएं चलती हुई आ रही है विश्वविद्यालय में, उसी के साथ एक मुद्दा और जुड़ गया। उसमें यह है कि जो ये इन्विजिलेटिंग कराते हैं, कॉपियों की चेकिंग करवाते हैं, उसमें भी धांधली है। इसी के कारण जो आप देख रहे होंगे कि एक ही कॉलेज के 80% से 90% छात्र जो फेल हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है और इनको देखना पड़ेगा। इसी विषय में आज हमने वीके पांडे जो यहाँ एग्जाम कंट्रोलर, उनसे वार्ता की। तो वार्ता में उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में वो अगले 1-2 दिन में इसकी जांच करेंगे। जिस टीचर और जिस प्रधानाध्यापक के द्वारा
जो ये कॉपियाँ चेक की गई होंगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और छात्रों के हित में फैसला लेंगे। और ये हित में फैसला नहीं लेते हैं तो हम परसों दोबारा इसी महाविद्यालय में बैठकर धरना देंगे। रुड़की के पिरान कलियर में देह व्यापार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें दबिश देकर 4 महिलाओं और 5 पुरुषों को गिरफ्तार किया। हेल्थ क्लब की आड़ में ये जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था। 2 आरोपी अभी फरार हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही जिम संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और फरार आरोपियों की भी निशानदेही की जा रही है। आपको बता दें, काफी समय से गिरोह बनाकर जिम की आड़ में अवैध देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। बाहर से गरीब महिलाओं, लड़कियों को पैसा कमाने के नाम पर पवित्र धार्मिक स्थल की गरिमा और माहौल खराब करके देह व्यापार करवाया जाता था। कलियर में काफ़ी समय से चल रही थी कि वहाँ कुछ घरों में, कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठान किसी और चीज़ के नाम से चल रहे हैं और लेकिन वहाँ कुछ अवैध कृत्य किए जा रहे हैं। तो इस सूचना की पुष्टि के बाद हमारे एसओ जो वहाँ पर अभी हैं, उन्होंने जो हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम होती है जो इसके लिए इंटाइटल है घर में जाके दबिश कर सके, तो उसको बुलाया और उन्होंने उस जिम के अंदर रेड करी। तो वहाँ 9 लोग हमें स्पॉट पे मिले जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिसमें 4 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। उनके खिलाफ आगे लीगल कार्रवाई की जा रही है और जो जिम संचालक या जो उस प्रतिष्ठान का संचालक है उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही सिखों के पवित्र स्थल श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम तक जाने वाला मुख्य पुल गोविंद घाट पिछले महीने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। बता दें, पिछले महीने भारी चट्टान टूटने के चलते पुल को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से भ्यूंडार पुलना गांव का संपर्क भी कट गया था। बाद में ग्रामीणों के लिए विभाग ने पैदल आवाजाही कर वैकल्पिक पुल का निर्माण किया, लेकिन अब 25 मई को फिर एक बार श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो मुख्य मोटर मार्ग पुल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो, उसके लिए ये नवनिर्माण पुल बेहद खूबसूरत तरीके से तैयार किया जा रहा है। बता दें कि सिखों के पवित्र स्थल श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम तक जाने वाला मुख्य पुल गोविंद घाट पिछले महीने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। पिछले महीने भारी चट्टान टूटने के चलते पुल को काफी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से भ्यूंडार पुलना गांव का संपर्क भी पूरी तरह से कट गया था। बाद में विभाग ने ग्रामीणों के लिए पैदल आवाजाही के लिए वैकल्पिक पुल का निर्माण किया था, लेकिन अब जब 25 मई को फिर एक बार श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जा रहे हैं, तो मुख्य मोटर मार्ग पुल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए यह नवनिर्माण पुल बेहद खूबसूरत तरीके से तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारी चट्टान के टूटने से पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानी हो रही थी। हालांकि उस समय विभाग ने ग्रामीणों के लिए एक वैकल्पिक पुल का निर्माण कर दिया था, लेकिन अब जब 25 मई को इस धार्मिक स्थल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुलने जा रहे हैं, तो विभाग इसे पूरी तरह से तैयार करने में जुट गया है, ताकि उस समय आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम तक जाने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद वैकल्पिक पुल का निर्माण किया गया, लेकिन अब पुल को पूरी तरह से बनाया जा रहा है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से वहां पर की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को कोई जोखिम ना उठाना पड़े? जी आकांक्षा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संबंधित विभाग के द्वारा अब वहां पर धन्यवाद नवीन तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम तक जाने वाला पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद वैकल्पिक पुल का निर्माण किया गया, लेकिन अब जब 25 मई से कपाट खुलने जा रहे हैं, तो ऐसे में पुल को बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है।
और अब आखिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने किया इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। सीएम ने क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित, कहा मोदी के नेतृत्व में दे रहे फिट इंडिया को बढ़ावा। उत्तराखंड में चौक चौराहा और सड़कों का नाम बदलने का मामला बना राजनीतिक मुद्दा। कांग्रेस ने धर्म विशेष की राजनीति बताया। रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हेल्थ क्लब की आड़ में चला रहे थे देह व्यापार। छापेमारी में 4 महिलाओं सहित 5 पुरुष गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। उत्तरकाशी में गंगोत्री पार्क के खोले चारों गेट। विदेशों से भ्रमण के लिए पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की जताई जा रही उम्मीद। और हरिद्वार में मां माया देवी मंदिर में उमड़ी भीड़। यह मंदिर 52 सिद्धपीठों में शामिल। भक्तों ने की पूजा अर्चना। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।